आज के इस कार्यक्रम में अभी जिनने विस्तार से अपनी पूरी बात कही, हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में भारत सरकार के कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे लिए इसी मंच पर मौजूद हमारे राजस्व मंत्री श्रीमान करण सिंह जी, कहीं गए क्या करण सिंह जी? अच्छा, वो इच्छावर गए, माननीय भाई साहब का कार्यक्रम आ गए हैं। और यहां हमारी प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी भी बैठी है, जोरदार अभिनंदन कृष्णा गौर जी का भी। मंच पर मौजूद माननीय पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक रमाकांत भार्गव जी, श्रीमान सुदेश राय जी, गोपाल इंजीनियर जी, सभी के लिए जोरदार अभिनंदन करते रहो भाई। मैं नाम बोल रहा हूं। माननीय नगर नहीं, यहां तो एक ही जिला नगर ग्रामीण है ना, नरेश मेवाड़ा जी, जोरदार अभिनंदन मेवाड़ा जी के लिए। माननीय पूरे मंच प्रिंस सहित हमारे रवि मालवी जी से लेके पूरे मंच का एक बार जोरदार अभिनंदन करें। मुकाती जी भी बैठे हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर, यहां गणेश जी हैं, क्या नाम है गणेश जी का? चिंतामन गणेश। कितना सुंदर नाम है, कितना सुंदर भगवान का धाम है। जब चिंतामण यहां है तो चिंता किस बात की? दोनों हाथ जोड़ के बोले चिंतामन गणेश भगवान की। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे तो चारों उंगली घी में और सिर, अपने लिए क्या आनंद है। इतना बढ़िया राज्य आपने दिया है भाई साहब। अब आपके पीछे पीछे वो जो बचा है वो सारा काम करेंगे। जोरदार अभिनंदन माननीय मंत्री जी के लिए। हमारे राज्य के अंदर कांग्रेस के शासनकाल से तुलना करके देखें तो मध्य प्रदेश आज विकास की दौड़ में अगर अग्रगण्य बना है तो उसमें आपके अथक मेहनत भी है और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद भी। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए भी। सोने पे सुहागा 2014 का पहले का देश और 2014 के बाद का हमारा देश और मध्य प्रदेश, दोनों की तुलना करो, एक जैसी लाइन चल रही है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जब आप 2-3-4 से जब दिग्विजय सिंह के बाद सत्ता संभाली गई और मध्य प्रदेश में सरकार बनी, साध्वी उमा भारती, माननीय बाबूलाल जी गौर और शिवराज सिंह जी चौहान, ये लगभग 20 साल की हमारी सरकार। पहले 1956 में मध्य प्रदेश बना और 2-3 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। ये हमारे राज्य के हालत थे। गेहूं के मामले में अगर रिकॉर्ड उठा के देखो तो गेहूं उस समय 90 रुपए कुंटल था और जब कांग्रेस की सरकार दिग्विजय सिंह जी की थी आखिरी, तो केवल 600 रुपए कुंटल। 55 साल में केवल 500 रुपए कीमत बढ़ी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये 20 साल में अभी 2600 रुपए कुंटल गेहूं खरीद रहे हैं। ये हमारी सरकार, हमारे सारे मंत्रियों के लिए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी तत्कालीन जिस प्रकार से आपने मेहनत की है, हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने मेहनत की है। बिजली, पानी, सड़क, मेडिकल कॉलेज जो मैंने 5 बताए थे, अभी आप तो 30 तो चालू हैं और 2 साल के अंदर 50 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे मध्य प्रदेश की धरती पे। कौन सा क्षेत्र छूटेगा? किस प्रकार की आवश्यकता है? यशस्वी प्रधानमंत्री ने, पहले राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल कॉलेज की परमिशन नहीं मिलती थी, बेईमानों का बड़ा अखाड़ा चलता था। मोदी जी ने जहां जहां बेईमानी चलती है गर्दन पे पांव दबा करके सारे बेईमानों को ठीक करने का काम दिल्ली में किया है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए। और देश के अंदर भी और देश के बाहर भी जो अच्छे हैं उनसे संबंध अच्छे बनाए, नए नए दोस्त खड़े किए, दुनिया भर में भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। और हमारे दुश्मनों के साथ जिनने देश की तरफ टेढ़ी निगाह करने का काम किया, उसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार घर में घुस के मारकर ठिकाने लगाने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। कितना अच्छा लगता है सुनकर के, जब हाय रे मोदी, पड़ोस में पाकिस्तान के लोग मियां सारे। आज तो मैं उस बात के लिए धन्यवाद देता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, क्या हिंदू क्या मुसलमान
सारे लोगों ने एक मत होकर के सबने करा भारत माता की। जम्मू कश्मीर से लगाकर के अटक से लगाकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और तो ओवैसी भी हमारे देश के लिए देश की सेना ने जो काम किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया में पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए भी। और आज की ईद की मुबारकबाद भी देता हूं मैं उनको। आज बदलते दौर में भारत बदला है। भारत के सारे नागरिकों ने मिलकर के, भारत की मूल ताकत हमारे अपने देश की अच्छाई है। जियो और जीने दो के भाव के आधार पर भारत आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में जो जीवन की मूलभूत जरूरतें हैं, जिनकी जरूरतों के आधार पर प्रदेश की प्रगति होती है, देश की प्रगति होती है। लेकिन मित्रों भूलो मत, देश तो सोने की चिड़िया हजारों साल से था, लेकिन देश का नेतृत्व करने वाले जब कमजोर हुए तो दुश्मनों ने आक्रमण करके अपनी सत्ता बना ली। लंबे समय तक देश गुलामी के अंधकार में रहा है। इसलिए देश भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन देश के ऊपर शासन करने वाले भी देश की सेना को पूरी छूट दे करके देश के दुश्मनों से निपटने के लिए पूरी ताकत देना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का। बहनों के सुहाग पे कोई टेढ़ी निगाह डाले तो टेढ़ी निगाह डालने वाले के क्या हाल होते हैं, वो याद करो पहलगांव की घटना। जब किसी ने कहा था जिस सुहागन बहन से उसके पति को गोली मार दी, और उनने कहा जाओ मोदी जी को बता देना, ना वो बताने वाला ना बोलने वाला, दोनों को घर में घुस के मार अगर लगाइए तो मोदी जी के नेतृत्व में लगाइए। हमें इस बात का आनंद है। आज यहां सीहोर में मैं इसलिए याद कर रहा हूं, सीहोर की वो पवित्र धरती है जहां 1857 में क्रांति का बिगुल बजा तो 356 लोगों का, जैसे जलियांवाला बाग में बड़ी घटना हुई, उससे बड़ी घटना सीहोर में भी हुई। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपकी धरती को प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद मांगता हूं कि हमारे अपने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में बदलता समय आया है, आज बदलते दौर में हम भी उसी साथ चल रहे हैं। मैं माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब, आपके नेतृत्व में कृषि मंत्रालय जो काम कर रहा है, मैं आपका भी आभार मानता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे गरीब से गरीब आदमी के लिए। सभी प्रकार की फसलों के साथ रहने के लिए मकान, ग्रामीण सड़कें, और ये मान के चलिए भाई साहब, आप अपनी तरफ से दिल्ली से हमारे लिए वही आशीर्वाद लुटाते रहें, और हम भी जनता की ऐसी सेवा करते रहेंगे जो परंपरा आपने स्थापित की है, उसी सिलसिले में आगे चलेंगे। और हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। आपके नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर और भी कई विभागों में तकलीफ आई, तो निसंकोच हमारे लिए घर दिल्ली में आपके माध्यम से भी है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे माननीय यहाँ के सांसद और हमारे कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी भाई साहब के लिए। एक एक योजना है जन कल्याण की जो आपने जारी रखी है, कोई योजना बंद नहीं होगी, सभी में धनराशि दी जाएगी। ये लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। आपके समय चलाई